नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। चेटीचंड और नव संवत्सर को घरों में ही मनाया जा रहा है। नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं ने आज घरों में घट स्थापना कर माता की आराधना की। कोरोना गाइडलाइन के कारण मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं होने के कारण लोग 9 दिन तक घरों में ही मां शक्ति की पूजा करेंगे। बैसाखी पर्व की धूम आज देखने को नहीं मिल रही। लोगों ने सोशल मीडिया पर आज एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। नव संवत्सर के अवसर भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाइयां एवं शुभकामनाएं देने का सिलसिला चल रहा है। सिंधी समाज के प्रमुख चेटीचंड पर्व की धूम भी कोरोना के कारण आज नहीं है और घरों में ही चेटीचंड मनाया जा रहा है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ व बड़ौदा में कस्बे आज पूरी तरह बंद रखे गए हैं। इन कस्बों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने प्रत्येक मंगलवार को बंद रखने के आदेश जारी किए थे, जिसकी पालना में आज बंद रखा गया है एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद है। जयपुर में आज पुलिस ने आईपीएल मैचों पर लगाया जा रहा करोड़ों का सट्टा पकड़ा। कुख्यात मथुरा मटका किंग गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आमेर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर एक नाई की थड़ी इलाके में छापा मारा तो वहां 6 लोग वहां आईपीएल पर सट्टा लगाते मिले, जिन्हें राउंड अप कर लिया गया है और उन लोगों से मथुरा, आगरा, वृंदावन, भरतपुर आदि स्थानों का सट्टे का हिसाब मिला है। पुलिस ने मौके पर मोबाइल तथा लैपटॉप भी बरामद किए हैं। देश भर में कोरोना के बड़े मामलों के बीच गेहूं की सरकारी खरीद धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। हालांकि इस सरकारी खरीद में भी राजस्थान का 5वां स्थान है। हरियाणा में इस समय सबसे ज्यादा खरीद की गई है। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सरकारी एजेंसियां 29 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीद चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा में 14.67 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि राजस्थान में अभी 74,703 टन की खरीद हुई है। मध्य प्रदेश है जहां सरकारी एजेंसियों ने अब तक किसानों से करीब 12 लाख टन गेहूं खरीदा है। उत्तर प्रदेश में अभी 1 लाख टन से कम ही गेहूं की खरीद हुई है। पंजाब में गेहूं की खरीद 10 अप्रैल से शुरू हुई है और 2 दिनों में करीब 69,000 टन खरीद हो चुकी है। चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में शुरू हो चुकी है। भीलवाड़ा के सांसद सुभाष बड़ेलिया को कोरोना ने चपेट में ले लिया है। उनकी कोरोना जांच की गई जो आज पॉजिटिव आई है। सांसद ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। सांसद ने कहा कि कोरोना के हल्के लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं चिकित्सकीय परामर्श के साथ एकांत में हूं और मेरे सभी साथियों से अपील है कि विगत दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं अपना कोरोना टेस्ट करवा लें एवं मेरे निकटवर्ती लोग क्वारंटीन में चले जाएं। सांसद ने संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने व जांच करवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रों तथा चेटीचंड की शुभकामनाएं दी है। गहलोत ने इस अवसर पर संदेश में चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के अच्छे स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना है। नवरात्रि का यह पर्व हमें मातृशक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर बेटियों को बचाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं की सुरक्षा व उनका सम्मान करने का संकल्प लें। गहलोत ने चेटीचंड के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान झूलेलाल के संदेश आज भी प्रासंगिक है। हम सभी भगवान झूलेलाल के आदर्शों व उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर देश प्रदेश में सामाजिक समरसता की भावना को मजबूती प्रदान करें। राजस्थान के हर परिवार के कैशलेस इलाज के लिए 1 मई 2021 से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण अभियान शिविरों में अब 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। पंजीकरण शिविर भी अब ग्राम पंचायत के साथ साथ गांवों में तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। 30 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले परिवारों को योजना में लाभ देने के लिए फिर अगले 3 महीने का इंतजार करना होगा। राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियां अपने फायदे के रेगुलेशन व नियम तो तत्काल लागू कर देती है, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत देने वाले मापदंडों व नियमों को लागू करने में लापरवाही बरत रही है। बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की नई एसओपी की सरकारी बिजली वितरण कंपनियां पालना नहीं कर रही है, जबकि डिस्कॉम ने आयोग की ओर से लगाए मीटर शुल्क सहित अन्य कनेक्शन चार्जेस को तत्काल लागू कर दिया। शिक्षक अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आरटीई प्रवेश पर विवाद खड़ा हो गया है। निजी स्कूलों को सत्र 2020-21 की पुनर्भरण राशि अब तक नहीं मिली है और इसको लेकर निजी स्कूलों के एक संगठन ने चेतावनी दी है कि पुनर्भरण राशि नहीं मिली तो आरटीई में बच्चों का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इसके विपरीत एक अन्य संगठन ने कहा कि आरटीई में गरीब बच्चों का प्रवेश होता है। कोरोना काल में वे गरीब बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और आरटीई में प्रवेश देंगे। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद में प्रदेश में कई जगह हिंसा आगजनी हुई थी। मामले में तत्कालीन वसुंधरा सरकार की ओर से दर्ज 322 केस में 81 गहलोत सरकार ने न्यायालय से वापस ले लिए हैं और इन सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके थे। इस फैसले के बाद ST/ST वर्ग के 581 रुपकों को राहत मिलेगी।
बंद के दौरान सरकार ने 322 केस दर्ज किए थे और इनमें से 117 कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जबकि 174 में एफआईआर लगा दी गई है। 31 केस में जांच जारी है और 5 में सरकार ने केंद्र से मंजूरी मांगी है और बाकी 18 केस में कोर्ट का निर्णय आ चुका है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से फायर एनओसी संबंधी 2000 एनओसी जारी हुई है, जबकि यह संख्या 40,000 होनी चाहिए। हर होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, रूफटॉप, स्कूल, कोचिंग, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, गैस कंपनियां, पेट्रोल पंप और दूसरे बड़े कमर्शियल संस्थान जहां पब्लिक की आवाजाही है, उनको यह एनओसी लेनी होती है, लेकिन निगम ने वसूली के लिए इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों मेयर सौम्या गुर्जर ने फायर एनओसी की जांच के लिए 2 बार विजिट किए और दोनों में मेयर जहां पहुंची वहां पर गड़बड़ी के भंडार मिले। जोधपुर शहर में बढ़ते अपराध के बीच कई मामलों में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत भी लगातार सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस कमिश्नर जोसमोहन डेकॉय ऑपरेशन से पुलिसकर्मियों का ईमान जांच रहे हैं। इसी ऑपरेशन में बेईमान पाए गए कुड़ी पुलिस थाने के एएसआई पप्पाराम को रविवार को निलंबित किया गया था। नाके पर तैनात इस एएसआई ने पुलिस की डेकॉय टीम से ही घूस मांग ली थी और अपनी निजी गाड़ी में मॉनिटरिंग कर रहे कमिश्नर डेकॉय टीम के पीछे ही थे। पुलिस की एक डेकॉय टीम कमिश्नरेट क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू के दौरान नाकों की जांच कर रही थी और वहां तैनात नाका इंचार्ज एएसआई पप्पाराम ने डेकॉय की गाड़ी को रोक लिया और फिर नाके से पास करवाने की एवज में घूस भी मांग ली। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पर बना हुआ है, जिसका प्रभाव 14 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के ऊपर देखने को मिलने की संभावना कृषि विज्ञान केंद्र ने जताई है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जैसलमेर जिले में 14 से 16 अप्रैल के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधियां चलने की संभावना है। उन्होंने 14 से 16 अप्रैल के लिए किसानों को सलाह दी है कि जो अपनी फसलें कटकर तैयार हो चुकी हैं या खलियान में अभी भी पड़ी है, उनका सुरक्षित स्थान पर भंडारण किया जाए। भारत संचार निगम लिमिटेड के कारोबारी साझेदार बनाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का खेल शुरू हो गया है। ठगी के इस खेल को बढ़ता देख सोमवार को बीएसएनएल के महाप्रबंधक को स्पष्टीकरण देना पड़ा। महाप्रबंधक एन राम के अनुसार पिछले दिनों से आमजन की शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें बीएसएनएल कार्यालय से फोन कर साझेदार बनने के लिए अग्रिम राशि जमा करवाने का बोला है, जबकि बीएसएनएल इस प्रकार की कार्यवाही फोन पर कभी नहीं करता। उन्होंने आमजन से अपील की कि इस प्रकार के प्रलोभन से जुड़े मैसेज या अन्य फोन से सावधान रहें। जमीन संबंधी विवादों में फैसले के बदले घूस लेने वाले राजस्व मंडल के 2 सदस्यों सहित दलाल के खिलाफ एसीबी जांच जारी है। एसीबी ने दलाल के 5 बैंक खाते और लोकर नहीं खोले। संभवतः एसीबी दलाल के परिजनों रिश्वतखोरों की मौजूदगी में लोकर खोलेगी। अलबत्ता संबंधित बैंक के खाते की अपडेट नहीं करने की सूचना जरूर जारी की गई है। राजस्व मंडल के निलंबित सदस्य सुनील शर्मा और बीएल मेहरड़ा सहित दलाल शशिकांत जोशी के खिलाफ राजस्व मामलों से जुड़े फैसलों और राजस्व बेंच बनाने को लेकर फिक्सिंग की शिकायत मिली थी और एसीबी तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।